नहीं, हमारा जो तरीका है काम करने का मिनिमल स्किन केयर का, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। इट्स नॉट कि हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कहीं से बनवाते हैं। वी यू बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट्स, हमारी मेन जो प्रोडक्ट उसमें थी, एक आजकल बड़ी प्रोडक्ट वायरल है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जो बड़े ब्रांड्स की है, दैट इज मेकअप रिमूविंग बाम। Hello, everybody. Welcome to another episode of the Kabil Kahani, where it is my job to bring out the stories of the passionate founders of Pakistan, whether they are passionate about apparel or electronics or experiences or food. The goal always is to bring out these stories to you guys. So, if you are passionate about any hobby, it could be peanut butter, it could be soccer, it could be gaming, whatever it is, our goal is to help you start this and bring it out to the Pakistan market because Pakistan has changed. And as we always say, this is the new Pakistan. This is giving opportunities to the young founders, to the small businesses to bring their quality products out, and Pakistanis are rewarding with it. Today's founder are basically a due founder behind a brand called Minimal. I've been consuming their treats here and there. I love their positioning. I love when they say thank you for supporting small businesses on their packaging as well. And we will dig deep down today कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, कैसे पार्टनरशिप्स को यूज कर रहे हैं, what do they make, what do they don't make, and what are some of their plans when they look forward to 2025 and beyond. With that, guys, welcome to the show. Thank you so much. Thank you, Thank you so Waqas. much. For all the people who don't know about Minimal yet, आप दोनों एक तो what are your names? What is the name of the brand and what are all the things under Minimal? अच्छा, मेरा नाम उनैसा है and she's Asma. और आप लोगों का ब्रांड है Minimal, MNMAL. Yes. We have two things under two main brands under it. One is Minimal Skincare and this is Minimal Eats. Right, right. So I've been a consumer of Minimal Eats. So there's a Minimal Skincare as well, जो से पहले से शुरू हुआ है. Up, if you have to trace back all the way to 5 years or 10 years or 2 years, what in your mind is the starting point है ये जहाँ पे पहली दफा डिस्कस किया क्या साथ आके कुछ बिजनेस करते हैं पाकिस्तान के अंदर. What are the earliest memories? उसकी क्या आती है? एक तो जो मैं तो खैर एक वर्ड वही यूज करती हूँ कि ये कीड़ा हम में बहुत अरसे से था, हमेशा से था कि बस कुछ करना है और उसमें कुछ करने में कोई शर्म नहीं, कुछ करें जो भी कर सके. मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी थी कि हम मूव करते थे डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो कोविड वाला टाइम था और उसके बाद वो एक वाकई ही गेम चेंजर था. बहुत सी चीजें आपने नई सीखी, घर बैठे सीखी एक तरह से, और सोचा कि नहीं अभी टाइम है कि कुछ किसी और के प्लेटफॉर्म को आप बजाय इसके कि उनको करें, प्रमोट करें, खुद कुछ करते हैं. तो दैट वाज द पॉइंट. वो जब आपने ये सोचा तो वाकई हम भी तकरीबन उसी टाइम पे यही सोच रहे थे कि लेट्स डू समथिंग. कोविड वाज इन फैक्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपको अपने आप से मिलने का, बैठने का, अपनी फैमिली के साथ बैठने का जितना टाइम कोविड के दौर में मिला ना, वो कभी नहीं आपको मिला. हम कभी अपने लॉन में फैमिली ऐसे नहीं बैठे थे जिस तरह हम कोविड के दौर में बैठे. हमने बैठ के वहां सहरी की, अफ्तारी की, बहुत अच्छा टाइम गुजारा. तो कोविड इज बिहाइंड ऑल दैट. उस वक्त तक लेट्स से 29 और अर्ली 2020, अस्मा आपकी और रनेजा आपकी लाइफ में इंडिविजुअली कोई जॉब स्लैश होम मेकिंग स्लैश होम बिजनेस कुछ चल रहा था उस वक्त? हम दोनों एक स्किन केयर ब्रांड के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे और हम उस पे तकरीबन हमने अराउंड 10 इयर्स प्लस काम किया और वहीं हम एक दफ़ा एक दूसरे से पहली दफ़ा मिले. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि एक जो दोस्त है ना वो खास एज तक बनते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में दोस्त नहीं बनते. लेकिन आई वॉज प्रूवन रॉन्ग. हम मिले और हम मिलते रहे और फिर एक टाइम आया कि हमने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ा और हमने सोचा कि हमें खुद कुछ करना चाहिए. इतने सालों की जो लर्निंग है उसको हम किसी तरह से खुद इस्तेमाल करें और कुछ करें, अपना करें, जिसको हम बिल्ड कर सकें. तो फिर हम उस पे हमने कुछ काम किया और हम कुछ साल हमने उसको लेके चले. ये जो कुकिंग वाला काम है वो जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया, इट जस्ट हैपेंड. बस एक चीज हुई और हमने इसको एंजॉय इतना किया कि हमने थोड़ा सा अपने स्किन केयर को जरा बैक बेंच पे करके, तो आजकल हम बस इसी को एंजॉय कर रहे हैं.
That is so fascinating. जब फर्स्ट टाइम स्किन केयर का सोच रहे थे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट वाज अ नेचुरल फिट. 10 साल से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी था, पता भी था हाउ डज दिस वर्क. So what were the some of the first, let's say, products under the Minimal brand when it comes to the skincare, and how did you approach it? वो कैसे बनते हैं? पाकिस्तान में ही बनते थे, इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करने थे बस? How did the No, ecosystem? नहीं, हमारा जो इसकी वे तरीका है काम करने का मिनिमल स्किन केयर का, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है. इट्स नॉट कि हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कहीं से बनवाते हैं. वी यू बहुत थोड़ी सी प्रोडक्ट्स, हमारी मेन जो प्रोडक्ट उसमें थी, एक आजकल बड़ी प्रोडक्ट वायरल है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जो बड़े ब्रांड्स की है, दैट इज मेकअप रिमूविंग बाम. आपकी नॉर्मली जो चीज़ें पहले मिलती थी, वो आप जब उससे मेकअप रिमूव करते हैं तो आपकी स्किन पे बहुत ड्राइनेस करती है. ये मेकअप रिमूविंग बाम ग्लोबली बहुत वायरल है आजकल. हमने सबसे पहले इस पे काम स्टार्ट किया था. वो नॉर्मली आपको 7-8 हज़ार की छोटी सी एक बाम मिलती है, और हमने उसको अप्रॉक्सीमेटली 2000 में करना शुरू किया सेल. हमने इस तरह से एक्सपेरिमेंट से काम स्टार्ट किया. हमारा बेसिकली जो मेन फिलॉसफी है ना, इट्स नॉट लाइक प्रिजर्वेटिव्स डाल के और कहीं से प्रोडक्ट बनवा के सेल करना. हमारी बहुत छोटी सी लाइन है स्किन केयर की, उसमें कुछ चंद एक बेसिक सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे लिप बाम है, ठीक है. सब लोग लिप बाम यूज करते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो. फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना, लिप्स की एक्सफोलिएशन का नहीं है. आपके लिप्स एक्सफोलिएट होने वाले, लेकिन आप उस पर बाम लगाए जा रहे हैं, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो हमने लिप एक्सफोलिएशन यानी लिप स्क्रब इंट्रोड्यूस करवाया. दोज वर ऑल होममेड. आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसको बनाते हैं, और 6 to 8 months उसकी लाइफ होती है. कोई उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता, नेचुरल सारी चीज़ें होती हैं. और हमारी बस छोटी सी एक लाइन थी जिसमें मैं आपको जैसे जिक्र किया, मेकअप रिमूविंग बाम, लिप स्क्रब, लिप बाम. हमारे यहाँ खवातीन आईज पे बहुत मेकअप करती हैं, लैशेस पे, और उससे लैशेस मस्कारा से ख़राब होती हैं, तो आईब्रो और लैश के लिए एक सिरम था लगाने के लिए, जो कि आपको उसको हाइड्रेट करता है. सो इस तरह से हमने जो है वो इसको स्टार्ट किया. हमारे पीछे वो ऐसी कोई वो नहीं थी कि हम बड़ा सा ब्रांड बनाएं, जगह जगह से चीजें मैन्युफैक्चर करवाएं, फिर उनको सेल करें. नॉट एट ऑल. यही I'll से share. हमारी Go ahead. टैगलाइन निकली थी, हैंडमेड हैप्पीनेस. वो अभी भी चल Oh रही है, वो हमने कैरी की wow! है यहाँ. Oh wow! Oh wow! हैंडमेड. I love that tagline. I'll share with you guys a reference brand that you guys will like a lot. So श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फर्टिलाइजर्स आर नॉट अलाउड इन एनीथिंग, प्रिजर्वेटिव फर्टिलाइजर्स. तो आपको श्रीलंका के अंदर, इसलिए श्रीलंका की चाय पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है, क्योंकि वो उस पर कोई फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं. वो पूरा कंट्री इस तरह मैनेज करते हैं श्रीलंकन के, श्रीलंका की गवर्नमेंट के. वो उधर पॉल्यूशन का उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या उस तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं आते. सो सिमिलरली आपको वॉल्स, यूनिलीवर वगैरह के इतने प्रोडक्ट्स नहीं वहां पे मिलते, क्योंकि वो ज्यादातर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पाते. तो उनकी अपनी आई स्किन्स हैं, अपने डेयरीज हैं, अपना सब कुछ है. एंड स्किन केयर इज ऑल्सो वेरी बिग. सो सिंगापुर का श्रीलंका का सबसे बड़ा ब्रांड है कॉल्ड स्पा सैलून, SPA सैलून, SEYLON. स्पा सैलून पे सारा स्किन केयर इज स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, एवरीथिंग इज नेचुरल. एंड जो भी यहाँ से इन आर रिलेटिव्स, स्पेशली माय वाइफ, एंड वी इवन पासिंग टू द एयरपोर्ट, वहां पे उनका आउटलेट है, दे गेट देयर ऑल स्टॉक फ्रॉम दैट, बिकॉज वो वाकई ही बहुत ज्यादा अच्छा है. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि एक तो पाकिस्तानी मेड, नॉन प्रिजर्वेटिव, बट ऑल्सो people who know about this, people who are conscious about what they put on their skin, over time they start accepting, they start using more things that are homemade and that are natural rather than the other way around. So हमें पाकिस्तान में ये भी मूवमेंट पिछले 3-4 साल से नजर आ रही है, that people who are conscious consumers, whether conscious consumers of food or anything they put on themselves, people are choosing to go more natural. और ये चल रहा था आपका, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले आते हैं कि हाउ वर पीपल ऑर्डरिंग इट. ये इंस्टाग्राम से चल रहा था, ये कोई पार्टनर ब्रांड से चल रहा था? हाउ वाज इट? टोटली इंस्टाग्राम बेस्ड. इंस्टाग्राम पे पेज शुरू किया हो. अब आप दोनों में से कौन था जो इंस्टाग्राम का, लेट्स से उस वक्त का थोड़ा सा स्मार्ट गुरु था कि कैसे करना है? शी इज मोर इनटू डिजिटल थिंग्स. मैं काफी जीरो हूँ डिजिटल में. So वो शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग. आप लोगों की उसमें ना, अगर आपकी ऐनक लगा के देखे तो हम दोनों जीरो हैं. हमें आप जीरो समझे. आपने जैसे ही कहा कि हम कुछ सिखाते हैं तो मेरे कान खड़े हो गए. आप तालीम बालगा वो भी करते हैं उसमें,
लेते हैं बड़ी उम्र के लोगों को, तो हमें भी कुछ सिखाएं। No, a lot of our students turn out to be stay at home moms जिन्होंने पहले अपनी लाइफ के उनका they've had their first kid and they spend let's say the first 5-6 years just raising up the kids क्योंकि वो बड़े मुश्किल साल होते हैं, लेकिन उसके बाद the kids is going to the school, now they have like first half of the day is kind of open and they're like यार मतलब हमें भी तो कुछ करना है लाइफ में, so they Yes. then turn out to be and it's all authenticity. आपको पता ही है कि if you're authentic about your brand, you'll find your market who are the people who Sooner or resonate later, yes. with your story. Yes. The goal is not to have great graphics or come up with the latest trends or anything. The goal is just to be authentic, and which is very difficult. It is very simple to say, but it's very difficult to get executed every single time in front of camera. So, do you have? Basically, I'm a Yeah, go business ahead. graduate now, and she is having an education in arts. I'm a business graduate. I did my MBA in 2000, and she is graduate in arts, ग्राफिक्स graphics. उस जमाने में जैसे होते थे, उस जमाने में ग्राफिक्स जैसे होते थे, उसके ग्रेजुएट में। Yeah, yeah. And have It grown is. up children now. Mashallah, we have grown up children. They are in university. So And those university going students should be literally the ones who would be who would be helping you on Instagram ke nahi, social media. they have their own targets. They are not here in Pakistan. Both of our children are studying abroad. Though they help us, if we need cheer करते हैं, share करते हैं, they do promote. They sometimes give us some guidance. ऐसे नहीं मामा, ऐसे करें, लेकिन कम. By the end of the day, it's our business. हमने करना है, हमने अपनी effort करनी है जितनी हम कर सकते हैं. Support is there, yes, लेकिन support is all. बस अभी हमें खुद करना है जो करना है. तो हमें सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है ना, काम में तो मजा आता है, बट वी आर इनटू वी both of us love traveling ना. तो हमें ये होता है हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, हम एफर्ट करें और उसके बाद साल बाद 1.5 year बाद एक अच्छा सा अब्रॉड ट्रिप करें, तो वो हमारे लिए बड़ी एक कह लें आप ड्राइविंग फैक्टर होता है हमारे काम के लिए. Great. Which was the most recent one? Where was it? क्या memories आपने उसकी? The recent one was Turkey. We had a lovely time. We remained there for 10 days approximately. We were friend of 4 persons. तो we remained there for 10 days and lovely memories. कभी भी आप बोर हो ना, तो खासतौर पे कोई डेट्स आए, वो जब सामने आपकी मेमोरीज आती हैं तो हम चीयर अप हो जाते हैं. द काइंड ऑफ फन वी हैड टुगेदर. दो हम फैमिली के साथ भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने का मजा है ना, that is unmatchable. That is unbeatable. That is जिंदगी ना मिलेगी दोबारा style. Exactly. It doesn't get better than that. Where in the journey you were when Minimal Eats का शुरू होता है? What are the first of the earliest discussions that you guys were having? What led to Minimal Eats? That people would be willing to have these products by us as well. Normally जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक होता है ना सर्कल में किसी की कोई चीज़ होती है, फैमिली में कोई आंटी है, जी आंटी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, फलां आंटी ये बहुत अच्छा बनाती हैं. तो मुझे नॉर्मली कभी किसी फ्रेंड से या फैमिली में पूछना, अच्छा डिनर है बताओ क्या लेकर आऊँ, जस्ट असाइन मी समथिंग ना, क्योंकि मुझे सिर्फ जो घर के कामों में बहुत मेरा है थेरेपी है, जो मुझे बहुत मजा आता है, दैट इज किचन, दैट इज कुकिंग ना. आई कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स चिकन के साथ और डिफरेंट कॉन्टिनेंटल डिशेस. वो मेरा एक होता है, मैं कर रही होती हूँ. तो फ्रेंड्स यही, तुम हमस ले आओ, तुम्हारा हमस बहुत अच्छा होता है, तुम सैलड ले आओ, तुम्हारी बीन सैलड बहुत अच्छी होती है. क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों का सैलड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि आपने क्यूकम्बर काटा, टोमेटो काटा, अनियन काटा और आइसबर्ग काट दिया साथ में, या लेटस कर दी. और वो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर उस पर ड्रेसिंग डाल दें या ड्रेसिंग ना भी डालें तो थोड़े टाइम के बाद ना वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देती हैं. ठीक है. तो सैलड का मतलब नॉर्मली हमारा ये है कि एक फुल मील है जिसमें प्रोटीन भी आ रही है, इसमें वेजिटेबल भी आ रही है, और टू सम एक्सटेंड आप बाज़ों का तो उसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी बनाओ कि आपको कार्ब्स भी उससे मिल रहे हैं. तो एक फुल टाइम जो है ना वो मील है. नॉर्मली सैलड्स की जो लाइफ होती है ना वो बहुत शॉर्ट होती है, खासतौर पे जब एक दफ़ा उनको थोड़ा सा बाहर रख दिया या निकाला, पड़ी रही थोड़ी देर, उनको कवर ना किया गया. तो हमारा मेन ये था कि ऐसी सैलड्स हों जो हम नॉर्मली बनाते भी थे, क्योंकि मैं खुद भी बनाती थी. कल या परसों अगर डिनर है घर में तो एक दिन पहले बना के उसको हम प्रिजर्व इस तरह से करते हैं नेचुरल तरीके से कि उसको
कोई एयर टाइट हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इट इज फ्रेश द डे आफ्टर टुमारो, और से नेक्स्ट डे वो हमेशा फ्रेश होती है। तो मैं बेसिकली था कि ऐसी चीज़ों जो फ्रेश रहे, जो लोग ये ना कहें कि यार ये तो एक दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारी उस पर एक्सपायरी 6-7 डेज की आराम से होती है, और एक्सपायरी के टाइम पे भी वो फ्रेश ही होती है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कुछ आवर्स पहले भी वो फ्रेश ही होती है। तो बेसिकली ये था कि ऐसी सैलड हो जो लॉन्ग लॉन्ग लास्ट करे। बेक्ड, मैं कैंट में रही हूँ थ्रू एंड थ्रू, तो बेक्ड मेरे सामने शुरू हुआ, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्पेस से थोड़ा बड़ा। तो एक दिन ऐसी बात हुई कि कुछ ट्राई करें, कुछ दे के देखें, कुछ सैंपल ट्रे। तो आई सेंट एन ईमेल। मैंने कहा यू सैंपल्स क्या भेजने, एक ईमेल भेजी विद सम पिक्चर्स कि भाई दिस इज व्हाट वी मेक। तो हम, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। वो उमर ने बड़ी जल्दी उसका रिस्पॉन्ड किया, ही कॉल्ड बैक एंड ही सेड जी आप लाएं, भेजें। हमने अगले दिन चीजें भेज दी, एंड ही वाज काइंड इनफ, उसने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ भेजें। तो इनिशियली हमारा यहाँ पोर्टफोलियो काफी बड़ा था, हम काफी सारी चीजें इकट्ठी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनली कहीं देना हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था। सारी चीजें ताज़ा 5 से 6 तरह की तैयार होना। अच्छा, और जितना हमारे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था, उतना ही हम घबराते भी ज्यादा थे कि खराब ना हो जाए, बैड रिव्यू ना आए, ये ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ कि डेज डिवाइड करने पड़ेंगे, इसको थोड़ा सा हमें किसी तरह से इस पे सोचना पड़ेगा कि क्या चीज किस दिन जाए और कैसे हो। तो इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस एज वेल, हमने इसमें बहुत कुछ सीखा। और एक चीज मैं शेयर करूंगी, जो चीज मैंने सीखी है वो ये कि पाकिस्तान के खानों में देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन शुगर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हिडन ऑयल, जो कि विच इज नॉट मेंशन्ड। या मतलब इतनी ज्यादा है कि बहुत सोचना चाहिए बाहर से कुछ खाते हुए। Uh, when we are in Pakistan na, and up average in your sitting in a cafe, you're looking at people, and 9 out of 10 people that you look at, जो हमारी average size की हो गई है, that is not a fit size, that is a obese size. अगर आप देखो women men, it is not a normal thing that everybody has a belly that is coming out. लेकिन क्योंकि वो एक country की average है, in a certain you sitting in any public, it is seen as a normal thing. बट वो जो आपने बात की है, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक एक ऑलमोस्ट आफ्टर द सिटी लाइफ, जिसको ऑफिस लाइफ और सिटी लाइफ कहते हैं, उसके साथ जो ये पैकेज खाने या घर के खाने, वो ऑयल और शुगर बिकेम जस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइट. It became like that is how we express love. That is what we send to each neighbor's house. That is what we mathaiyan are the thing that we have on any occasion that happens. Ramzan, every iftari has to be full of oil, from samosa, pakode to ruh afza to tang. वो पूरे कंट्री की एक एवरेज ऐसी होगी हुई है कि इफ समबडी इज सिटिंग और वॉकिंग दैट हैज अ फ्लैट स्टमक, आप एब्स भी छोड़ दो, फ्लैट स्टमक, सीम्स लाइक यार ये कैसे हो रहा है, ये बच्चा होगा, ये बड़ी उम्र में तो हो ही नहीं सकता, व्हिच इज अ वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट. क्योंकि व्हेन वी लिविंग इन, मोस्ट ऑफ माय लास्ट 7 years हैव बीन स्पेंट इन मेलबर्न. तो मेलबर्न में इफ आई एम रनिंग ऑन अ ट्रैक, 60-70 year old के अंकल आएंगे, बाइक पे आएंगे और जूम करके मेरे पास से निकल जाएंगे. And the average people who you see out there have a very different body style. And somebody who is obese side पे है, that would be seen like an odd one out. यानी कि 10 में से 2 या 3 ऐसे होंगे जो obese side पे होंगे, बाकी सारे नॉर्मल साइज पे होंगे. तो पाकिस्तान का जो नॉर्मल है ना, वो जरा हट के आ गया है, उल्टा हो गया हुआ है. तो इसलिए हमारे वर्ड्स भी थोड़े से, अगर हम किसी को, कोई अनहेल्दी है तो हम उसको कहते हैं बहुत हेल्दी हो गए हो. वो हेल्दी उल्टा हो गया है, जबकि वो आप कह नहीं अनहेल्दी सकते कुछ और। हाँ, वो अनहेल्दी कुछ हो गया. तो you're right. So when minimal started, there was a conscious effort to control the proteins, carbs, and fats in a certain food, that control the sugar, यस control oil. यस What was the, यस तो आपके माइंड में what was the philosophy around it? कि कैलोरी काउंटेड रखना है कि what how to go about it? कैलोरी काउंटेड तो हमने इसको नहीं किया, लेकिन प्रोटीन बैलेंस जरूर रखने की कोशिश की। क्योंकि बहुत से लोग जो जिम से निकलते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक सैलड ग्रैब कर लें। हमारे यहाँ सैलड्स को एक हेल्दी फूड तस्वर किया जाता है। जब हमने इसमें रिसर्च की और जब हमने सैंपल करनी शुरू की मुख्तलिफ ब्रांड्स की, जब इसमें कदम रखा तो फिर और तरह से सोचा कि सैंपल करें, खा के देखें। अंदाजा हुआ कि बगैर चीनी के तो ये टेस्ट नहीं होता जो ये आपको जितनी सैलड्स में कमर्शियली टेस्ट आ रहा है। इसमें तो शुगर है, और शुगर कितनी है, मतलब
उसको कोई उस पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे यहाँ ऐसे फूड लॉज भी नहीं है कि आप पे कंपल्शन हो कि आप एग्जैक्टली बताएं कि आपने इसमें कितनी शुगर डाली है। तो हमने बस कॉन्शियस एफर्ट एक ये की है कि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इसमें चीनी और ऑयल ना होने के बराबर हो खाने में। और वैसे भी थोड़े जो आप कह लें कि जो स्पाइसेस भी हैं वो भी जरा हम इसको थोड़ा लोअर उस पे रखना चाहते हैं। इसके अलावा फिलहाल अभी हमने इस पे कैलोरी काउंट नहीं किया, बट यस प्रोटीन को हमने जरूर रखा कि प्रोटीन इतना हो कि अगर पूरी ना भी कर सके तो आपकी डेली जो प्रोटीन इनटेक है उसका सब्सटेंशियल पार्ट जरूर। तो हम नॉर्मली, आपको एक बात बताओ, ये जो है ना ड्रेसिंग की बात है, ड्रेसिंग सुनते थे अक्सर कभी, किसी की पढ़ो, कोई हेल्पलाइन पढ़ो न्यूट्रिशन के हवाले से, कि जो ड्रेसिंग है इनमें बहुत ऑयल डलता है, इसमें इस तरह से होता है। मुझे इतना लगता नहीं था, मैं कहती थी ड्रेसिंग ही है ना। लेकिन क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, आई कीप ऑन टेकिंग डिफरेंट क्लासेस ना। हमारे यहाँ चंद एक ऐसी शेफ हैं, फीमेल शेफ्स हैं, जो अच्छा अब्रॉड से उसको स्टडी करके आई हैं, एंड दे आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब ना। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को वो कंसल्टेशंस भी दे रही हैं, और बहुत अपना भी उन्होंने ओपन किया हुआ है। मैंने जब वो क्लासेस ली, आप यकीन करें, जिनको हम कहते हैं ना वेरी यमी टर्किश सॉस है ये, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसमें कितना ऑयल डाला जाता है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि यार इतना ज्यादा ऑयल, यार फिर मैं कभी खाने के लिए रखूंगी इसको, मैं खुद नहीं बनाऊंगी। जब मैं खुद बनाऊंगी तो मैं ज्यादा खाऊंगी। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो ड्रेसिंग्स होती है ना, दे आर फुल ऑफ ऑयल। वो इतना उसको बीट किया जाता है कि ऑयल डिसअपियर हो जाता है बिल्कुल। एंड शुगर, शुगर लॉट ऑफ So, शुगर, so नेचुरल for प्रिजर्वेटिव। so for people like me, millions of us, हम पाकिस्तान में जो कंज्यूम कर रहे हैं और हम पीछे पढ़ रहे हैं उसके न्यूट्रिशन पे क्या लिखा हुआ है, उस वो जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उस पे कोई लॉ नहीं है, एनीबडी कैन राइट एनीथिंग। Yes, यस। it's not that they are writing something wrong. राइट। They're not giving you the complete picture. Okay. Yeah. So so what do you guys do personally for your own self to understand that what you're consuming वो आपकी outside of your own food, of course, that what you're consuming, it is keeping your sugar intake in check and your protein intake in check. कैसे, how do we decide consciously? देखिए, जब बाहर जाते हैं ना, यू गो फॉर अ फन, फिर आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। Right. Home So cooked yeah, meals, home home cooked cooked is meals, जो आपके I सामने है, जो आपके हाथ में है, उसी का आपको पता है। yeah. Exactly. No, we are हमारे बच्चे we जब जाते हैं हमारे बच्चे जब जाते हैं तो हम उनको मील कुक करके तो उनको पैक करवा के साथ देते हैं, क्योंकि अब उनको भी बहुत हद तक आइडिया हो गया है कि जो हम बाहर से, हर ठीक है खाना तो पड़ता है, आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं खाऊंगी या मैं नहीं खाऊंगा, आपको खाना पड़ता है। लेकिन उनको भी अब थोड़ा सा वो हेल्दी फूड का जो है ना वो कॉन्सेप्ट हो गया है, तो हम उनको भी काफी क्वांटिटी में हमसे लेके जाते हैं। उनके पाकिस्तान आके उनके लिए एक टारगेट होता है, इस डेट तक हम इतना फूड प्रिपेयर करवा के करके उसको पैक करवा दें। and that also in that वो एयर टाइट टिन्स जो होते हैं टिन्स, उसमें पाउचेस। I mean yeah, I have been doing that since 2010 so मुझे भी याद है। और especially मेरे इतनी health revolution wasn't there, the reason wasn't healthy food, the reason was pie, जो कहीं से नहीं मिलते, जो घर में बनते थे pie those used to be in those tin cans and I used to open them up अगर कोई ईद या कोई occasion आता है तो I used to love that. Mom used to make it, I used to absolutely love it. अच्छा मुझे बताएं तो I'm sensing कि मिनिमल ईट्स और बेक्ड ये जो जर्नी है काइंड ऑफ इंटरट्वाइंड है, कि अभी मिनिमल ईट्स वैसे कमर्शियल नहीं गया था, आप खुद से नहीं इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, पहले बेक्ड का भी साथ साथ ही पता चलने लग गया था, पहले उधर सैम्पलिंग की। सो द फर्स्ट बैच, one thing we love asking everybody who comes on the podcast is कि what was the first actual commercial batch that you produced जहाँ पे unknown लोगों ने खरीदा and you like wow, people are actually consuming my the things that we make. उसकी क्या, वो कब का है? हमारा पहला जो बैच था वो बेक्ड पर ही गया। बेक पे गया था, कितने कितने लेट्स से लंच बॉक्सेस का गया था, या कितने? आप कह सकते हैं कि 65% वर सोल्ड आउट ना। 65%, बट वो आपने जैसे 10 पीस भेजे थे बॉक्स प्रिपेयर करके? डिफरेंट सैलेड्स के भेजे थे, आई डोंट रिमेम्बर क्योंकि एग्जैक्टली। तब हमने शुरू में पूरा मेन्यू भेज रहे थे तो हम 3-4
5, 6 हर चीज, हाँ तो हाँ इट वाज लॉट, वो इतना कम नहीं या था, वो काफी चीजें सो थी और हमारे was लिए the बड़ी how, इंटरेस्टिंग बात how थी कि yeah how does that feel like if you can like take yourself back in the time ये आपने बेक को भेजा and of course there's a complete uncertainty शायद रात को सारे वापस आ जाए शायद कोई भी ना एक्सेप्ट करे तो what was it like नहीं, वी वर रियली सरप्राइज्ड कि फिर आइडिया हुआ यार खाना इतना बुरा नहीं बनाते हम, अच्छा ही बना लेते हैं। नहीं नहीं, दैट फीलिंग इज स्टिल देयर। अगर मैं अभी हाँ, भी बेक्ड जाऊं, मैं एक दफा जाके अपने फ्रीजर के आगे खड़े होके अपनी प्रोडक्ट्स को देख के बहुत खुशी महसूस करती हूँ, बट स्टिल देयर, आई स्टिल एंजॉय देयर। इट। wow and when was the first time किस साल में पहली दफा भेजा था 2 years ago, 2 years ago। it's been 2023 exactly 2 years, हाँ, अच्छा exactly 2023। 2 years and then now let's say बेक पे जाता है सेल्स होती हैं so how does a life change of a person आपकी लाइफ कैसे बदली जब आपको now you have to meet these orders on daily or weekly basis तो कैसे फिर रूटीन उसके हिसाब से what were some of the changes that started happening that weren't there before चीजों को बारे में थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है, हमें प्रेप अपनी तय करनी पड़ती है, घर की चीजों को भी अकॉर्डिंगली जरा मैनेज करना पड़ता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। लेकिन हम किसी ना किसी तरह से ये कर रहे थे, किसी और प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे थे। जो बेक्ड के साथ ये हुआ कि हमें ये अंदाजा हुआ कि जो फूड बिजनेस है बेसिकली, उसमें चीजों का फ्रेश होना, अ, उनके लिए किस टाइम पे उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी चेंज कर रहे हैं साथ साथ, और सीख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। वी मेड लॉट ऑफ चेंजेस ना, लाइक हमने अपनी पैकेजिंग चेंज की। पहले वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड, दो इट वाज वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन उससे आइडिया ये होता था इसमें एयर पास करती है, ये उस तरह से एयर टाइट नहीं होता, सील नहीं होता। फिर हम दोबारा से, दो वी वर सप्लाइंग, लेकिन वी वर कॉन्टिन्यूसली लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें कोई एयर टाइट पैकिंग मिले। फिर हमने एयर टाइट पैकिंग ढूंढी, फिर हम उसने उसको चेंज किया। तो मतलब लर्निंग तो एवरी डे है। आप ये कह दें ना कि so फूड बिजनेस बस बनाया भेज दिया, नहीं। कैसे फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, कैसे उनको लॉन्ग लास्ट करना है। हम रेफ्रिजरेट की हुई वेजिटेबल्स ही यूज करते हैं, हम ये नहीं करते कि एक दिन दो दिन पहले की मंगवाई हुई है, उसको निकाला, वॉश किया, प्रिपेयर किया, भेज दिया, उन्होंने दोबारा रेफ्रिजरेट होना है। तो हमेशा ये हमारा होता है कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स को जो है ना वो करते हैं, उसमें भी so लर्निंग होती है। as a any home based food business this is a very big challenge for everybody कि उन्होंने पैकेजिंग कहाँ से लेनी है कुछ लोगों को बॉटल्स चाहिए कुछ को जार्स चाहिए कुछ को पैकेज चाहिए तो आपकी जो जर्नी के अंदर द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ न्यू पैकेजिंग व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक कहाँ कहाँ जाते हैं फिर कहाँ से फाइंडिंग की बेसिकली तो मैंने तो सर्च, अगर वैसे आपको बताऊं तो मैंने ऑनलाइन किया, और ऑनलाइन इस हद तक कि शायद कोई, मैंने साइट, कोई एड्रेस हम्म। कुछ नहीं छोड़ा। अ, ये एक अच्छी बात है कि चूंकि पाकिस्तान में इतने बिजनेसेस शुरू हुए हैं, बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सी पैकेजिंग का पाकिस्तान में बन रही है, बहुत सी तरह की। जो मेन हब है वो अभी भी कराची है, कराची से ही पैकेजिंग सारी मेन आती है। तो हमने पहले तो इनिशियली तो हमने पैकेजिंग कराची से मंगवानी शुरू की, हम किसी को रिक्वेस्ट करते थे, वो पैकेजिंग वहां से कलेक्ट करता था, फिर वो हमें होती थी, कोरियर होते थे। कॉस्ट बहुत बढ़ती थी, और वो जो फर्क था लाहौर से खरीदने का और वहां से खरीदने का, वो भी खत्म हो जाता था जब तक हमारे पास पहुंचती थी। फिर हमारे पास डिमांड भी बढ़ी, हमें पैकेजिंग चाहिए ज्यादा होती थी। अब लाहौर में वेंडर्स ढूंढे हैं, लाहौर से ही लेते हैं। पैकेजिंग अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तरह की अवेलेबल है, और लाहौर में भी उसी तरह अब मिलने लग गई है। तो इसमें जर्नी वाकई लंबा था। शुरू में हमें था, राइट क्योंकि वो ज़हन में वो मिनिमल वाली चीज़, वो जो वर्ड मैं यूज़ करती हूँ कीड़ा, वो वही था। हम वो लेना चाह रहे थे कि वो बैम्बू वाली हो, और वो, लेकिन वो स्टैकेबल नहीं है, उसमें एयर पास होती है, वो बहुत अच्छे लॉक नहीं होते। उसमें वो सारी चीज़ें थी जो कि एक किसी भी फूड को जो आप फ्रेश लेके आते हैं रेस्टोरेंट से और आपने घर लाके खा लेना है, दैट्स अनदर स्टोरी। जिसने एक फ्रीज में या फ्रीजर में पड़े होना है और 3-4 दिन पड़े रहना है, उसकी हाइजीन को कंट्रोल करना और काबू में रखना मुश्किल मामला है। फिर हमने ये पैकेजिंग ली, फिर हम उससे निकले बाहर के, नहीं भाई ये बैम्बू वाली जो है ना, अब इसको छोड़ें। प्लास्टिक की ये ऐसी हो जो कि फूड ग्रेड हो, जो कि स्टैकेबल हो, इजी टू कैरी हो,
ले जाने वाले के लिए भी आसान हो, जो कि खरीद के ले जा रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स अ As लॉन्ग far लर्निंग प्रोसेस। as I remember, मैं किसी बेकरी से ही कुछ आम कोई नट्स वगैरह ही थे, कोई चीज थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कुछ लेकर आई थी, उसकी ऐसी पैकेजिंग थी। देन आई हैंड ओवर दिस टारगेट टू उनैजा, मैंने कहा ऐसा कुछ ढूंढो। तो फिर उसने उसको ढूंढा, और बिकॉज उसकी इसकी एक वो हैबिट है, ये बहुत ज्यादा रीड करती है, सर्च करती है चीजों को। मैं इसमें थोड़ी वीक हूँ। तो इसको फिर मैंने हैंड ओवर किया, मैंने कहा यार इसको ढूंढो कहीं से, ये पैकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इवेंचुअली मिल शी Right. गई फाइंड। आपको? So I think that's a great point. So the big learning here for everybody is कि पाकिस्तान के अंदर local vendors that are creating great packaging do exist, और online भी बंदा ढूंढ सकता है. बिल्कुल ढूंढ सकते। Right, right. So no more going to the Alibabas and AliExpress and trying to, or Temu's and Not all. at all. नहीं, आई वुड लव टू गिव दिस मैसेज टू द लेडीज ओवर देयर कि आप कोई भी काम करना चाहती हैं ना, शुरू में हम भी सोचते थे अच्छा स्टिकर्स कैसे प्रिंट होंगे, कितना, हर चीज को किया जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप छोटे छोटे स्टेप लो, आपको चीजें रास्ते खुद से समझ आना शुरू हो जाते हैं। और अब ये टाइम ऐसा है सोशल मीडिया का कि आप हर चीज को आपकी एक्सेस में है, यू कैन सर्च इट आउट, आप उसको देख सकते हो। फिर अब वो वाला भी नहीं सिस्टम कि कैसे जाएंगे कैसे आएगा। आपने कोई चीज देखी, आपने कहीं से मंगवानी है, आपने उसी वक्त ऑर्डर किया, बाय किया के थ्रू आपके पास चीज आ गई, विद इन अ मिनट यू मेड द ऑनलाइन ट्रांसफर, चीज आपके पास आ गई। तो थिंग्स आर क्वाइट इजी नाउ डेज। Amazing. I think that's what it matters. जी, go ahead. Unil. एक पॉइंट आपका था विकास के, इन टर्म ऑफ अर्निंग आप जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे थे कि अब बच्चे काम कर रहे हैं और इस तरह डेफिनेटली पाकिस्तान का, मैं भी हमेशा से ये सोचती हूँ कि हमारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, उनका हल यही है कि हर बंदा काम करे। लेकिन एक चीज और है जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे अपने लिए भी मैंने अप्लाई करके देखा है और मैंने अपने दाएं बाएं भी देखा है कि जो मसरूफ जहन होता है ना, वो बड़े क्या करते थे, जो मसरूफ जहन होता है ना वो ही ठीक होता है। जो लोग काम करते हैं ना, उनमें नेगेटिविटी आपको कम दिखाई देगी। जो काम कर रहे हैं वो मसरूफ है, उनके पास टाइम नहीं है कुछ सोचने का, कुछ भी फालतू सोचने का। तो कुछ करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों का भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग इंस्पायर होंगे, कुछ करने के लिए खड़े होंगे। पहला स्टेप लेना पाकिस्तान में मुश्किल है। लोग, हमारा जो फेवरेट मशगला है वो है बातें करना। हम बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा तुमने देखा वो चीजें घोल रही है, वो चीजें बेच रही है, वो ये कर, ये जो चीजें हैं ये हमें रोक देती हैं कोई भी स्टेप लेने से। तो नेगेटिविटी को कम करना है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है, पाकिस्तान में बहुत जरूरी है। आप जो मर्जी पढ़ें, आप जो मर्जी नौकरी करें, आप कुछ एक्स्ट्रा करें, अपनी अर्निंग भी बढ़ाएं, एंड सेव योर सेल्फ एज वेल। मैं तो इसकी बड़ी So Neza, I हमारे think you've पास सबसे yeah. Go ahead. हमारे पास ना ये वाली जो चीज है, शुरू में जब हमने भी काम स्टार्ट किया था हम स्किन केयर कंपनी के साथ, सबसे पहला क्वेश्चन, अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया पिछले 15 ईयर्स में, यार तुम्हारे हस्बैंड पैसे नहीं देते पूरे, मतलब कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, इज समथिंग इज गोइंग ऑन, बच्ची तो तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ती है फिर भी कोई मसला है, सब कुछ अपेरेंटली इट सीम्स फाइन। मैंने कहा यार मसला यहाँ पर है, हमारे मसला है हमारे साथ मसला है कि हम क्या कर सकते हैं। आप लोग ने बड़े सिंपल तरीके से ये बात बताई है। जो डेल कार्नेगी, वन ऑफ द बहुत बड़ा राइटर है दुनिया में, उसकी 2 किताबें हैं, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स। ये 2 वो 100 साल पुरानी किताबें हैं जो इस वक्त आप रीडिंग्स, फिरोज, लिबर्टी बुक्स कहीं चले जाए आपको मिल जाएगी। 100 साल से वो बिक रही है, पूरी दुनिया में बिक रही है, क्योंकि ये बड़े टाइमलेस लेसन है इसके अंदर। तो उसके अंदर वो वाली किताब है ना, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अच्छा, उस जमाने में एक तो वेरी इंटरेस्टिंग थी फॉर एवरीबडी, आज वर्ड्स हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारे अलग वर्ड्स हैं। 100 साल पहले ये वर्ड्स अलग नहीं होते थे। इन वर्ड्स का मतलब होता, एक ही वर्ड होता था, वरी। वरी करना है आपने, ठीक है, तो हाउ टू नॉट वरी। तो ये एक ही के अंदर सारी चीजें होती थी। तो वो बड़ा मजा आता है जब आप 100 साल पहले की ये किताब पढ़ते हैं, टाइमलेस लेसन की। उस वक्त ही लोग वरी करते थे, लेकिन उसका वरी करते थे। आज डिप्रेशन वाले अलग हैं, एंग्जाइटी वाले अलग हैं, स्ट्रेस वाले अलग हैं, एंड 4-5 और चीजें। बट सो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा चीजें बताता है लाइफ में, हाउ व्हाई पीपल वरी, हाउ नॉट टू वरी। और उसके अंदर एक वो बहुत बड़ा चैप्टर इसी चीज पे है, जिसका नाम है, मुझे एग्जैक्टली भूल गया, लेकिन उसका मफहूम है, ट्राई टू स्टे बिजी, दैट्स इट। एंड वो पूरा बताता है कि द माइंड्स दैट आर बिजी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दे डोंट हैव टाइम टू वरी।
and the minds who are sitting through and thinking just on or passively consuming, चाहे वो उस वक्त का न्यूज़पेपर है, आज के ड्रामे हैं या सोशल मीडिया है, these are the minds that are not thinking, बिकॉज ये लग रहा होता है हमें कंज्यूम करते हुए कि हम कुछ कंज्यूम करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली काम नहीं हो रहा होता, वो एक्चुअली माइंड को बहुत ज्यादा स्पेस मिली होती है टू जस्ट कीप वरिंग. सो द मोर पीपल आर कंज्यूमिंग सोशल मीडिया, द मोर माइंड इज गेटिंग वरीड, क्योंकि इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, इट इज जस्ट कंज्यूमिंग. लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके पैकेजेस, कुकिंग है, फाइनेंस, कलेक्शन ऑफ द मनी है, या डिलीवरीज है, या ये वो, दिस इज ऑल creating, this is not consuming. So a creating mind or doing something mind does not have time to worry, or in modern Not terms at does all. not have time to take stress or depression and all that stuff. दिस इज वेरी ट्रू. हमारे पास टाइम भी नहीं होता. बहुत सारी चीजें, कभी बैठे हैं किसी के साथ, फलां चीज नहीं देखी, अच्छा यार सुना था हमने, डिटेल्स नहीं पता, अच्छा डिटेल्स बता दो. हमारे पास नहीं, वाकई नहीं टाइम होता. So was there a conscious decision कि minimal eats will not go on a social media, के social media पे भी थोड़ा बहुत ले गए हैं और orders online भी लेते हैं कि नहीं, बस via baked ही चल रहा है? नहीं नहीं, हम ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत कंसेक्टिव नहीं लेते, लेकिन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम मैनेज करना होता है, बेक पे देने का, फिर अपने घर का चीज़ों का. लेकिन जो ऑर्डर्स आते हैं करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली से, वो हम कर लेते हैं. सिंगल ऑर्डर्स अभी हम डिलीवर नहीं कर रहे हाँ, हैं. single हमें, मुझे order. बहुत हैसल लगती है सेंडिंग अ सिंगल ऑर्डर थ्रू बाई किया, जिसमें देन अनदर थर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व, जिसका आपको पता नहीं कि क्या हाइजीन होगी, जब वो चीज पहुंचेगी तो क्या होगा. तो उसमें अभी तक हमने अभी स्टेप इन नहीं किया. लेकिन सोशल मीडिया, यस, थोड़ा सा मसला है. हम जो एज ग्रुप है ना, वो तस्वीरें खींचने के आदी नहीं है. खींच लें तो लगाने के आदी नहीं है. Yeah. लगाने की कोशिश करें तो वो टाइम गुजर जाता है, जिसपे इंस्टाग्राम की बेस्ट एक व्यूअरशिप टाइम है, जो एक मैंने खास उसमें करना है. तो यस, है शॉर्टकमिंग्स, उसको हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को हिलाएं, झंझोड़ें कि करो भी करो, लेट्स डू समथिंग. इट्स बिन मंथ्स ना कि वी आर डिसाइडिंग कि हम अपनी हर प्रोडक्ट की डिटेल्स शेयर करते हैं अपने पेज पे. मैं इसको कहती हूँ, मैं कहूँगी नहीं नहीं, कल मैं फ्री होंगी फिर मैं करूँगी, बट वही बात है, और काम कर लेते हैं और सोच लेते हैं और चीज़ों पे रिसर्च कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट पे कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं करते. बहुत टेक सेवी नहीं है. ये वो वाली जनरेशन है जो कहते हैं कि अम्मी अब्बू से नहीं होगा. तो वो तो ये आंटियों में ये है इशू, थोड़ा ये वाला सा इशू है हमारे साथ. No, We'll I try our think best. we'll probably be organizing a workshop for only these founders that who have already been on podcasts. I think about 16, 17 हो गए हैं, जिसके अंदर से some of them are killing it on social media, but most of them are just passing by, and some of them are just hesitating to get on social media. So we were actually thinking internally कि it's time कि let's do a 2-3 hour workshop for everybody just to know in 2025 and beyond, using the new easier way of what AI tools we have today, जिससे जल्दी जल्दी खुद ही से content बन जाता है, and so on and so forth. क्योंकि social media has changed after generative AI as well. It's not as tiring anymore, like और it used to टेक्निकल, be. Or स्टिल technically. टेक्निकल. No, Okay. it's not technical. Now it's a different platform altogether. जैसे अब आप इंटरनेट यूज करते हैं आप अपने मोबाइल्स पे, तो आप इतना कुछ सोचते नहीं है कि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस इंटरनेट तो है, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट. लेकिन आज से कुछ 15 साल पहले चले जाएं तो गेटिंग इंटरनेट ऑन मोबाइल वाज अ थिंग, इट्स वाज नॉट दैट इजी टू यूज. सो इसी तरह जब सोशल मीडिया की जो एक टेक्निकल एज थी वो अब खत्म हो गई है, नाउ इट इज एंटर्ड दैट एज व्हिच इज जस्ट वेरी इजी टू डू. एक जब टेक्नोलॉजी और एक प्लेटफॉर्म और एक चीज 10-15 साल मैच्योर हो जाती है, तो वो उसके बाद इतनी ज्यादा प्रेजेंट हो जाती है कि इट बिकम्स अ वेरी सिंपल थिंग. फिर नई नई चीजें आ जाती हैं जो मुश्किल है. आज बहुत कुछ और करना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सोशल मीडिया, डेफिनेटली वी आर इन. We are in. So coming to the end, 2025 है, how is the year looking? What are some of the things you guys are really excited about when you look at the year ahead? हम अभी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, और उस पर हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, उस पर हम सोच भी रहे हैं. हम यही जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, हम इनके वेरिएशंस भी लॉन्च कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं आगे. एक सोच जहन में ये है कि जो चीज़ चेंज, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि चेंज से जिंदगी चलती है, आपको एक जिंदगी में चेंज चाहिए,
तो टेस्ट बड्स भी आपके, अगर एक ही चीज आप कुछ अरसा खा लेंगे तो फिर आप कुछ नया चाहेंगे, तो वो फिर वो नया हमें ही देना चाहिए बजाय इसके कि वो किसी और ब्रांड का नया ट्राई करे, तो व्हाई नॉट अस। तो हम अभी इस पे काम कर रहे हैं कि हम इन्हीं चीजों के नए वर्जन्स, हेल्दियर वर्जन्स बनाएं और इसको प्रमोट करें। I think loving it, loving the journey. Really looking forward to seeing how the product line or different variations you guys bring into the market, or even, probably even different business model styles. Let's say maybe social media picks up for you guys in 2025 or anything. Yes, yes. I think so. Yeah, thank you so much for sharing this, and it is our heart's desire that you keep having as much fun that you're having with this. And you guys are entrepreneurs now. Being entrepreneurs is just an inspiration thing for so many of us and so many others, so many mums at the moment. Who are in Pakistan and who have this desire to do something, लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा. The way you guys tell it and the mindset that you have ना कि करो हो जाएगा, पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, बाकी आप सीख करके ही सीखते हैं, so on and so forth, और रास्ते खुलते जाते हैं जैसे जैसे करते हैं. I think that has been very inspirational and that will continue to be very inspirational for a lot of mums. Thank you so much, Thank you Akash. so Thank you for much. inviting us. Thank you so much. Let me just talk to you guys. This would also be, as always, turn into a case study that you guys can access on Kabil.school, and we will be sharing it in different forms throughout the year, through to in your inboxes, on your feeds. But as a whole, you can capture it on our YouTube channel, Kabil Kahani, as well as Spotify or Apple Podcasts, wherever you find your podcast. Keep writing to us as you guys are writing. Who are the other brands that inspire you and you want to go behind the scenes of what they are doing? And we will try our best to reach out to them and bring their stories. Thank you, everyone.